सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में तलाशना नहीं पड़ता, वे अपने आप साथ खड़े मिलते हैं। धोखा तो केवल दर्द की शुरुआत है, लेकिन सच्ची ताकत उससे उबरने में है। प्रेम भावनाहीन नहीं हो सकता। किसी से रास्ता पूछने से पहले यह सुनिश्चित कर लो कि वह खुद सही दिशा में है। धोखा कोई एक व्यक्ति देता है, लेकिन वह भरोसा हर किसी से छीन लेता है। अधिकार उतने ही जताओ जितने उचित लगें, क्योंकि अधिक अधिकार जताना रिश्तों को बिगाड़ सकता है। जिंदगी में जो चाहो करो, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखो कि अधूरा और झूठा ना बोलो। जो तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं करता, उसके लिए कभी मत रो। सबसे सच्ची चीज है मृत्यु, और सबसे झूठी है इंसान की दिखावा भरी दुनिया। समय खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन यह तुम्हें सब कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन कौन सच्चा है यह समय ही बताता है। अगर किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और अगर कुछ नहीं हो तो दुनिया हंसती है। हम भी वही हैं, रिश्ते भी वही हैं, रास्ते भी वही हैं। बस समय, रिश्ते और नजरिए बदल जाते हैं। रिश्ते प्यार से अंकुरित होते हैं, संवाद की कमी से मुरझा जाते हैं और गलत फहमियों से टूट जाते हैं। अहंकार सबसे बड़ी दीवार बन जाता है जो रिश्तों को नष्ट कर देता है। दोस्तों, दुनिया में जरा संभल कर रहो, क्योंकि यहां तो हवा भी बेचने वाले मिल जाते हैं, गुब्बारों मन भरकर। कल ना हम होंगे, ना कोई शिकवा होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला रह जाएगा। लम्हों को हंसकर बिता लो, क्योंकि कौन जानता है कि कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। उम्र छोटी है, लेकिन जिंदगी का हर मंजर देखा है। फरेबी मुस्कानें भी देखी हैं और बगल में खंजर भी देखा है। यह सोचना कि दुख खत्म होने के बाद मन प्रसन्न होगा एक भ्रम है। सच यह है कि अगर मन प्रसन्न रहेगा तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। जिंदगी खुशी कब देती है यह मत पूछो, क्योंकि यह शिकायत तो उन लोगों को भी है जिनके पास जिंदगी सब कुछ देती है। एक पहचान हजारों मित्र बना देती है और एक मुस्कान हजारों दुख भुला देती है। लेकिन जिंदगी के सफर में जरा संभल कर चलना, क्योंकि एक छोटी सी चूक हजारों ख्वाबों को जलाकर राख बना देती है। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे किस्से लिखे हैं। किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया, तो किसी ने वक्त गुजारने के लिए हमें अपना बना लिया। आजकल खुशियां भी कांच जैसी नाजुक हो गई हैं, पता नहीं किसे चुप जाती हैं। आप न तो अतीत को नियंत्रित कर सकते हो, न भविष्य को। ऐसी कोशिश करने से आप अपने वर्तमान से दूर हो जाते हो, जो आपके नियंत्रण में होता है। हारो तो हिम्मत से हारो, लेकिन कभी हिम्मत मत हारो। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच यह है कि जिंदगी हर पल मिलती है, मृत्यु एक बार मिलती है। जरूरी नहीं कि हर पेड़ फल दे, उसकी छाया भी सुकून देती है। खुशियों को पाने का जुनून ही आपको उनसे दूर कर देता है। जो चुप हैं उन्हें बेजुबान मत समझो। चुप रहना भी संस्कारों का हिस्सा होता है, और जब नीयत साफ हो तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। श्री कृष्ण की ये बातें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन का काम करती हैं और सिखाती हैं कि सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। मेहनत और स्वप्न में बहुत अंतर है। जो व्यक्ति केवल स्वप्न देखता रह जाता है, उसके हाथ अंत में खाली रह जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसीलिए यदि स्वप्न भी देखो तो उसे लक्ष्य मानकर मेहनत करो। दीपक जलाने का कार्य जितना सुखमय होता है, उतना ही मन को संतोष और उल्लास देता है। जब आप एक दीपक से कई और दीपक जलाते हैं तो वह दीपक स्वयं जलता रहता है, लेकिन जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो वह बुझ जाता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक आप दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते रहेंगे, परोपकार करेंगे और किसी की सहायता करेंगे, तब तक आप जीवित रहेंगे। जिस दिन यह देना बंद हो गया, उस दिन भले ही आप श्वास ले रहे हों, लेकिन आप मृत समान होंगे। इसलिए जब तक सांसें हैं, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी आप अमर रहेंगे। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति के कर्म दुष्ट हो जाते हैं, और ऐसे दुष्ट कर्म उसे बर्बादी की ओर ले जाते हैं। याद रखना, जीवन में जीत हमेशा उसी की होती है जिसे अपने ऊपर अटूट विश्वास होता है। यह जरूरी नहीं कि वह सबसे तेज या सबसे ताकतवर हो। पैर पर लगने वाली चोट हमें सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं, और दूसरे वह जो कितनी भी बड़ी मुश्किलों में भी खुद को संभाल लेते हैं और खुश रहते हैं। कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं,
जबकि कुछ लोग जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि इससे अपनी औकात का पता चलता है। और जब हम मुश्किल घड़ी में दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तभी अपनों की सच्चाई का भी पता चलता है। सुकून इस दुनिया में बाहरी चीजों से नहीं आता, यह आपके अंदर की शांति और संतोष से आता है। जीवन में खुश रहना एक कला है, और जब तुम यह सीख लोगे, तब दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। हर गलती अगर तुम उसे समझने की कोशिश करो, तो वह तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और दिन का अंत सपनों और नए अनुभवों के साथ। हर दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जियो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। याद रखो, आने वाला कल एक नया अवसर लेकर आता है, जिससे चीजें बेहतर हो सकती हैं। या फिर कायर माना जाता है जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता और अपने साथ होने वाले व्यवहार के लिए खड़ा नहीं होता। तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। अगर आप चुपचाप रहते हैं तो लोग समझेंगे कि आप अच्छे बन गए हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आज के युग में जो जीना चाहते हैं, उन्हें और ज्यादा झेलने के लिए मजबूर किया जाता है। इसीलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको कष्ट पहुंचा रहा है, तो यह बेहद जरूरी है कि आप उसका विरोध करें। दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में आते हैं। कोई भी इससे नहीं छूट सकता, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है और आप आलसी हैं, तो आपका भाग्य बिगड़ने वाला है। इसीलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाइए। बोलना तो इंसान 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है, यह समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जिसे यह समझ आ जाता है, वह जान ले कि उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया में पिताजी से बड़ा कोई सहारा नहीं होता, और मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती। अपनी सोच को थोड़ा बदल कर देखो, मुझसे भी बुरे लोग हैं। अगर दुनिया को देखना है तो दूसरों की विशेषताएं देखो, और अगर कुछ छोड़ना है तो अपनी कमजोरियों को छोड़ो। जब भी दर्पण में अपना चेहरा देखो, अपने चरित्र को भी जांचो। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। इस मतलबी दुनिया में अपना मतलब खुद से रखो, क्योंकि वह इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। कर्म योग सबसे प्रधान है, और इस संसार में सच्चे कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी पर विश्वास करने से पहले उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जीवन और भी आसान हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता का अध्ययन करता है और उसे अपने जीवन में अपनाता है, वह अपने सारे दुष्कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जीवन में मौन का महत्व समझो, क्योंकि कभी कभी हमारी खामोशी को लोग घमंड समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो हमें बोलने से रोक देती हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, उसके लिए तुम रोते हो, और जो कदर करता है उसे तुम रुलाते हो। इस संसार में क्रोध करने से पहले यह समझ लो कि वही लोग तुम्हारा साथ छोड़ते हैं, जिन्हें तुम पर भरोसा होता है कि तुम अपनी मुसीबतों से अकेले ही निपट सकते हो। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस पल आप हार मान लेते हैं, उसी पल असफलता निश्चित हो जाती है। पुराने समय की एक कहानी में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे, और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में छिप गया। सैनिक उसका पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंचे जहां राजा छिपा था, लेकिन वे उसे ढूंढ नहीं सके। गुफा के बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से उसका द्वार बंद कर दिया। गुफा के भीतर राजा भूख प्यास से बेहाल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह थक चुका था, परंतु उसने यह ठान लिया कि वह अंत तक संघर्ष करेगा। डर तुम्हारी क्षमताओं को रोकता है और तुम्हें अपनी पूरी सामर्थ्य से काम करने नहीं देता। इसलिए खुद को डर से दूर रखो और जीवन में सफल बनो। यदि तुम पूरी लगन के साथ अपना कर्म करते हो, तो फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का फल देने का जिम्मा ऊपर वाले का है। वह जो देगा अच्छा ही देगा। अगर तुम मैदान में उतर चुके हो, तो तब तक लड़ो जब तक तुम जीत ना जाओ। मैदान छोड़कर भागने वाले लोग ना घर के होते हैं ना घाट के। इसीलिए हिम्मत बनाए रखो और जीतने के लिए लड़ते रहो। एक हार से कभी घबराओ मत, क्योंकि असली हार वही है जब तुम मैदान छोड़ दो। जीवन में हर दिन एक मौका है, इसीलिए किसी अवसर की प्रतीक्षा मत करो। जो आज है
वही सबसे अच्छा मौका है। दुनिया में हर व्यक्ति अलग है, इसीलिए लोगों को जैसा वे हैं वैसे ही स्वीकार करना सीखो। सच्चा विजेता केवल वह नहीं होता जो दुनिया के सामने जीतता है, बल्कि वह भी होता है जो यह जानता है कि किन रिश्तों में कब और कहां हारना जरूरी है। कभी कभी जीवन में मोहब्बत या रिश्तों के सवाल हमें बहुत सताते हैं। अगर हमारा मिलना ही नहीं था तो फिर मिले क्यों थे? लेकिन याद रखना, हर मुलाकात का अपना एक मकसद होता है जिसे समय आने पर समझा जा सकता है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है, इसलिए इसे अपने जीवन से दूर रखने में ही भलाई है। आजकल रिश्तों को निभाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि लोग टच में तो रहते हैं लेकिन दिल से जुड़े नहीं होते। जीवन का मकसद केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि उसे किसी उद्देश्य से जीना है। जीवन वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज जो कुछ भी गलत है उसे सुधारो और पुरानी बातों से अनुभव लेकर आगे बढ़ो। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। जो लोग दुख बांटते हैं वे खुदा के समान होते हैं, और जो दुख देखकर भी मुंह फेर लेते हैं वे खुद से भी दूर होते हैं। जीवन में सच्ची खुशी और संतोष तब मिलता है जब तुम अपने कर्म और सोच से दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हो। एक शिष्य ने यह समझ लिया कि जब हम अपने भीतर के काले भेड़िए यानी नकारात्मक भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें कमजोर करते हैं, तब सफेद भेड़ियां यानी सकारात्मक भावनाएं बलवान होने लगती हैं। जब हम प्रेम, दया और सद्भावना को प्रोत्साहन देते हैं, तब जीवन में आनंद और शांति का अनुभव होता है। धीरे धीरे जैसे शरीर को आराम देने से वह ठीक हो जाता है, वैसे ही मन को जब शोर से मुक्ति मिलती है तब वह स्वाभाविक रूप से निर्मल हो जाता है। इस तरह शिष्य ने गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और उनके भीतर का संघर्ष शांत होने लगा। सही चुनाव और सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाने से ही मन की शांति और सुख प्राप्त होता है। अंततः शिष्यों के जीवन में स्थायी आनंद और शांति का निवास हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के सफेद भेड़िए को मजबूत किया और नकारात्मकता को पीछे छोड़ दिया। जो चीज अपरिहार्य है उस पर शोक करना व्यर्थ है। जीवन और मृत्यु दोनों ही निश्चित हैं, इसलिए जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को सहजता से लेना ही श्रेष्ठता है। हमें दुख में फंसे रहने के बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम किसी से रिश्ता खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी ओर से हमारी बातों की मिठास खत्म हो जाती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं होती उसका मूल्य खोने पर ही पता चलता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस विचार में सुख का अमूल्य खजाना छिपा है। हमें अपने जीवन में संतोष का भाव बनाए रखना चाहिए। जीवन में तूफान भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें अपनी ताकत का सही अंदाजा होता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू कर लेता है उसकी सफलता को भगवान भी रोक नहीं सकते। जीवन में हर कठिनाई का सामना धैर्य और संयम से करना चाहिए। जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो, तब भी अपने मन की शक्ति पर भरोसा रखें। जिस इंसान ने हार के डर से कभी प्रयास नहीं किया वह कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा शक्ति होती है, और उसी से वह सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकता है। कभी उस इंसान पर भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है, क्योंकि वही इंसान तुम्हारे राज भी दूसरों को बता सकता है। सफलता को कभी अपने सर पर मत चढ़ने दो और असफलता को अपने दिल में जगह मत दो। सच्ची समझदारी उसी में है कि उस सुख का त्याग कर दो जो किसी और के दुख का कारण बन सकता है। अगर जीवन में कोई दुख, परेशानी या कमी है तो उसे ठीक करने का प्रयास करो, क्योंकि सिर्फ उसके बारे में सोचकर दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। व्यक्ति में थोड़ी कठोरता आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्द तुम्हारी कमजोरी समझे जाते हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग पहले हंसेंगे, फिर मजाक बनाएंगे और अंत में तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए दूसरों की परवाह मत करो, वही करो जो तुम्हारे लिए सही हो, जो तुम्हें खुशी दे। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे फैसले ही इसे आकार देंगे। जब मदद मांगने जाओ तो लोग अक्सर टाल देते हैं, लेकिन जब तुम्हारी कोई कमजोरी मिल जाए तो वही लोग उसे उछाल देते हैं। अपने घर के हालात किसी को मत बताओ, क्योंकि दोस्त भी कई बार मौके का फायदा उठा लेते हैं। जब मन खराब हो तब भी बुरे शब्द मत बोलो, क्योंकि बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन कहे गए शब्द कभी वापस नहीं आते।
हर कोई बार बार तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा, इसलिए उन लोगों की कदर करो जो अभी तुम्हारे पास हैं। लोग आधी जिंदगी पढ़ाई में बिता देते हैं, पर सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया है। मेहनत करो, रुको मत, और हालात चाहे जैसे भी हों, कभी किसी के आगे झुको मत। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने की वजह ढूंढते हैं और दूसरे जो रिश्ता तोड़ने का बहाना खोजते हैं। जरूरी नहीं कि जो मीठी बातें करता हो वह अच्छा इंसान हो, क्योंकि साजिश रचने वाले भी बहुत मीठे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह सच है कि आजकल जो लोग सबसे मीठा बोलते हैं वे ही सबसे बड़ी चाल चलते हैं। इसलिए सच्चे जीवन की कुंजी यह है कि खुद पर भरोसा रखो, अपनी राह खुद तय करो और दूसरों की बातों से विचलित ना हो। जब तुम किसी के गुण देखो तो अपने मन को एक कैमरा बना लो और उन गुणों को संजो कर रखो, लेकिन जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो, ताकि तुम स्वयं को उस स्थिति में देख सको और सुधार कर सको। यही आत्मनिरीक्षण और सुधार का मार्ग है जो जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। लोग तुम्हें नाम से जान सकते हैं, परंतु याद हमेशा तुम्हारे स्वभाव और आचरण से रखेंगे। जैसा तुम्हारा स्वभाव होगा वैसी ही तुम्हारी छवि बनेगी। जीवन में दुआओं और धर्म की कमाई ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। धन और दौलत की सीमाएं होती हैं, परंतु दुआओं की शक्ति असीम होती है। जहां धन काम नहीं आता वहां दुआएं और धर्म ही तुम्हारा सहारा बनते हैं। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे इस बात का घमंड है तो स्वयं को देखो, तब जानोगे कि तुम कहां गलत हो और कहां सही। जीवन में एक वक्त आता है जब एहसास होता है कि कुछ लोगों से मिलना बेहतर नहीं होता। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होती है। समय का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। अच्छा समय हो तो तुम्हारी गलती भी मजाक बन जाती है, पर बुरा समय हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अगर कुछ लोग तुम्हें गलत समझते हैं तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ है। किसी को खोने के बाद ही उसकी कीमत समझ आती है। इसलिए वक्त रहते कद्र करना सीख लो, क्योंकि समय के बीत जाने के बाद केवल पछतावा ही बचता है। बात बुरी लगे तो दो तरीके से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। लोग कीचड़ से बचकर इसलिए चलते हैं ताकि उनके कपड़े खराब ना हो, लेकिन कीचड़ को यह घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। अगर भगवान आपको इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, क्योंकि वह आपको उससे कहीं अधिक देने वाले हैं जितना आपने मांगा है। शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन समय के साथ अनुशासन और दृढ़ता ही आपको आगे ले जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो सब क्षणिक हैं। विश्वास रखो, जो भी हो रहा है उसमें कोई ना कोई गहरा अर्थ छिपा है। जिस तरह रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही तुम्हारी परेशानियां भी जल्द ही खत्म होंगी। जब मन बेचैन हो जाए और समझ ना आए कि क्या करना है, तब केवल मेरा नाम स्मरण करो। इससे तुम्हारा हृदय शांत होगा और तुम्हें सही मार्ग दिखेगा। हर समय हालात कठिन नहीं होते और हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन की सच्चाई यह है कि लोग अक्सर तुम्हें उस समय नजरअंदाज करेंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन याद रखो, जो लोग सच में तुम्हारे अपने हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरों से आशा रखने की बजाय अपने आप पर भरोसा करो। तुम्हारी कड़ी मेहनत और सच्चे कर्म ही तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगे। खुश रहने का रहस्य यह है कि अपनी खुशी का नियंत्रण अपने हाथ में रखो। लोग तुम्हारी तारीफ करें या बुराई, ये उनके विचार हैं। तुम्हारी असली खुशी इस बात में होनी चाहिए कि तुम सच्चे दिल से कर्म कर रहे हो, क्योंकि अंततः कर्म ही तुम्हारे जीवन का असली दर्पण होता है। दुनिया की नीयत ऐसी होती है कि लोग अक्सर तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें छोड़ देते हैं और अच्छे वक्त में वापस आ जाते हैं। लेकिन जीवन की सच्ची परीक्षा यही है कि तुम खुद को इन परिस्थितियों से कैसे संभालते हो। आत्मविश्वास और संयम के साथ आगे बढ़ो और कभी भी हार मानने का विचार मन में मत लाओ। संघर्ष और सबक, जो लोग जीवन में संघर्ष करते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। हार के बाद ही जीत का असली स्वाद आता है। तुमने जो भी खोया है वह सिर्फ तुम्हारे सीखने का एक हिस्सा था। अब समय है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो और बिना किसी डर के आगे बढ़ो। जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं हैं, उन्हें जीवन में ज्यादा महत्व मत दो।
जो तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। इसलिए अपने संबंधों को सच्चे दिल से निभाओ, लेकिन उनके लिए कभी अपनी खुद की इज्जत को न खो। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहो। हो सकता है कि रास्ता कठिन हो, लेकिन जब तुम अपने लक्ष्य को पालोगे तब यह सभी कठिनाइयां बहुत छोटी लगेंगी। कभी भी हार मानने का नाम मत लो, क्योंकि जीवन की असली जीत तभी होती है जब तुम हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ते हो। आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन लोगों को ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, जबकि झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। जब भी कोई बड़ी बात या लक्ष्य हो, उसे केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो उसे अपने भीतर संभालने का साहस रखते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। ऊंचे ख्वाबों को पाने के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। सफलता किसी को यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत की आग में दिन रात तपना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तब हौसला तुम्हारा साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तब कान्हा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से कभी भी परेशानियां कम नहीं होती। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। असफलता हमें सफलता से ज्यादा सिखाती है, क्योंकि वह चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता तुम्हारे इरादे को तोड़ नहीं सकती। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, बल्कि यह लगातार कोशिश करने की बात है। अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो नदियों की तरह बहाव मिलता है। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आजकल के समय में लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें कोई स्वार्थ होता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना खुद की मूर्खता है। भले ही जीवन भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करो। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य स्पष्ट होता है वे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने काम में लगे रहते हैं। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत करो, वरना तुम हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। अगर तुम गरीब हो तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा, लेकिन जब तुम मेहनत करोगे लोग हंसेंगे, और जब कामयाब हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक सोच के साथ तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। आजकल लोग शिकायतें सुनकर गलती सुधारने की बजाय दूर हो जाना बेहतर समझते हैं। जिन लोगों को आपसे दूर होना होता है वे कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं और सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। कुछ लोग आपसे सीखकर बाद में आपको ही सिखाने लगते हैं। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं और कुछ जानते नहीं। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। गलती मेरी थी कि मैंने इतना भरोसा किया। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो किस्मत में नहीं होता, लेकिन दिल और दिमाग में हमेशा रहता है। जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं चला। तुम्हारे खिलाफ कितने लोग हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करते हैं। अगर हर कोई तुमसे खुश है तो इसका मतलब है कि तुमने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और अगर तुम सबसे खुश हो तो इसका मतलब है कि तुमने बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन असली चुनौती अपनेपन को निभाना होता है। खामोश होने और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं क्योंकि किसी की बात बुरी लगती है, और खामोश इसलिए रहते हैं ताकि हमारी बात किसी और को बुरी ना लगे। कोशिश यह करनी चाहिए कि आपकी शिकायत कोई अपने रब से ना करे। जैसे गलत औजार से स्क्रू नहीं खुलता, वैसे ही गलत दिशा में मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग खुशी पर नजर लगाते हैं और गम पर नमक। दुनिया में बड़ा यार नहीं, बड़ा प्यार नहीं, बड़ा वह है जो मुसीबत में साथ दे। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि यह दुनिया कमजोर है। जैसे तवे की गर्मी से धीरे धीरे रोटी पकती है, वैसे ही धीरज और सब्र से जिंदगी भी मीठी और खुशहाल हो जाती है। जिंदगी में वह मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं बल्कि सर्च करें।
इंसान का बदलना पता नहीं चलता और हम सोचते रह जाते हैं कि गलती कहां हुई। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले और मुसीबत में डालने वाले। जीवन में वाणी का संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरते नहीं हैं। जब हम स्वयं अपने जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हुए जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा मत करो। यदि लोग दूर होने के बहाने ढूंढने लगे तो उन्हें जाने दो। जब परिस्थिति में सही शब्द नहीं मिलते तो एक मुस्कान ही काफी होती है। शब्द कई बार उलझा सकते हैं, परंतु मुस्कान सब कुछ स्पष्ट कर देती है। जीवन में जब तुम गिरते हो तो लोग हंसते हैं, पर जब तुम फिर से उठते हो तो सभी तुम्हारे साथ नहीं उठ पाते। जीवन का सत्य न तो सुना जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है। यह केवल अनुभव और समझ से ही जाना जा सकता है। किसी व्यक्ति को बोलना सीखने में कुछ वर्ष लगते हैं, पर क्या बोलना चाहिए यह समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जो व्यक्ति सभी के भले की सोचता है और सभी की खुशी के लिए समर्पित रहता है, वह कई बार अकेला महसूस करता है, क्योंकि यह संसार प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ का अधिक आदी है। जब कोई तुमसे नफरत करने लगे तो समझ लो कि वह तुम्हारा सामना करने में असमर्थ है। अकेला रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो तुम्हारी सच्ची कद्र नहीं करते। जिनके भीतर सत्य बोलने का साहस होता है, लोग सबसे अधिक उन्हीं को गलत समझते हैं। जब किस्मत और हालात साथ न दें तो मन में संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनका मन इधर उधर भटकता रहता है और यह उनके लिए शत्रु का काम करता है। गीता में बताया गया है कि मनुष्य को पहले स्वयं का आकलन करना चाहिए, अपनी क्षमता और योग्यताओं को जानना चाहिए। जब तक व्यक्ति खुद को नहीं समझता, तब तक वह अपने वास्तविक उद्धार का मार्ग नहीं देख पाता। कठिनाई का कारण तुम्हारा कमजोर समय होता है, तुम नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही आत्मविश्वास क्षीण होने पर भाग्य भी साथ छोड़ देता है। इतिहास वे नहीं बनाते जो केवल उसे पढ़ते हैं, बल्कि वे बनाते हैं जिनके भीतर अपने लक्ष्य के प्रति अडिग जिद्द होती है। जीवन की यात्रा उस सांस और नाम के बीच है। जन्म के समय सांस होती है पर नाम नहीं, और मृत्यु के समय नाम होता है पर सांस नहीं। जब भक्ति में मन स्थिर हो जाए तो समझ लो कि अब तुम्हें स्वयं के चुनाव की आवश्यकता नहीं। यह ईश्वर की कृपा है जो तुम्हें सच्चे मार्ग पर लेकर आई है। यही सच्चा मार्ग है जहां भगवान का आशीर्वाद और शांति का अनुभव मिलता है कि यदि तुम धर्म के लिए नहीं बल्कि केवल खुशी के लिए काम करोगे तो वह खुशी क्षणिक होगी, लेकिन अगर तुम खुशी से काम करोगे तो निश्चय ही वह खुशी स्थायी होगी। यही जीवन का नियम है। जो कुछ भी तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को कोसता रहता है, जबकि सच यह है कि उसके कर्म उसके भाग्य से भी ऊंचे होते हैं। कर्म का अधिकार तुम्हारे हाथों में है और उससे ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए भले ही तुम्हारे पास 1000 कमियां हों, पर अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर कर सकते हो। परमात्मा का इंतजार कठिन हो सकता है, पर जब सही समय आएगा तब वही इंतजार तुम्हें महान फल देगा। कि मैं न तो किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं, न ही किसी के कर्म का। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है। वह खुद ही अपने जीवन का मित्र होता है और खुद ही अपना सबसे बड़ा शत्रु। ज्ञानी व्यक्ति कर्म योग या भक्ति योग के द्वारा एक ही जन्म में इस संसार के बंधनों से मुक्ति पा सकता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसकर भटकता रहता है। भगवत भक्ति से प्रेरित होकर कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जीवन में जो कठिन समय आता है वह तुम्हारे लिए एक बेहतर समय का संकेत होता है। बुरा बनना और बुरा होना दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए हमेशा अपनी अच्छाइयों को बनाए रखो, पर इतना भी मत झुको कि दुनिया उसका गलत फायदा उठाए। मनुष्य का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। जिस प्रकार समय कभी नहीं रुकता, उसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों में गतिशीलता रखनी चाहिए। आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जब तक वह जिंदा है जीवन में प्रकाश रहेगा। लेकिन यदि निराशा ने दिल में जगह बना ली तो सब कुछ धुंधला हो जाएगा। जीवन में जो प्रेम है वह संसार के हर प्रेम से ऊपर और पवित्र होता है। इसीलिए हमेशा अपने कार्यों में ईमानदारी, विश्वास और प्रेम को प्रमुखता दो। सफलता केवल कर्म से मिलेगी और कर्म का सही चयन ही जीवन को सही दिशा देगा। जीवन के कुछ सुंदर सत्य और समझ। दुनिया का दस्तूर है
कि एक गलती की देर होती है और लोग आपके सारे अच्छे काम भूल जाते हैं। कौन गया यह मायने नहीं रखता, बल्कि कौन आपको क्या सिखाकर गया यह अधिक महत्वपूर्ण है। इंसान को उसकी चतुराई नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी अक्सर ले डूबती है। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन हमें किन के साथ रहना है यह तय करना हमारे हाथ में है। जिंदगी में कई सबक शब्दों से नहीं, खुद पर बीतने से मिलते हैं। मदद मांगने जाओ तो लोग टालते हैं, पर कोई कमजोरी दिखे तो वही लोग चटखारे लेते हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, अपनी मुश्किलें सभी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मौके का फायदा उठाने वाले भी कम नहीं होते। अकड़ को जेब में रखना और बातें दिल से करनी आनी चाहिए। जीवन का सफर मीठा तभी बनता है जब हम ज्यादा उम्मीदों का बोझ नहीं लादते। अपनी जुबान से हमेशा अच्छे बने रहें, क्योंकि सबसे पहले लोग जुबान को ही परखते हैं। किसी की निंदा करना सरल है, पर जो प्यार से समझाए वही सच्चा दोस्त होता है। प्यार जीवन का वह एहसास है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। परिस्थितियां किसी को भी बदल सकती हैं। मौसम और लोगों का बदलना हमें सिखाता है कि दुनिया में हर चीज स्थायी नहीं होती। अंततः अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से आप पर फर्क न पड़े। अपने शब्दों और आचरण को मधुर रखें और खुद पर संयम रखें, क्योंकि दिल अगर बोलता तो कयामत हो जाती। सच ही कहते हैं कि मदद उसकी ही होती है जिसके दिल में सच्चाई और साहस होता है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतोष देती है, परंतु संतोष हमें सच्ची खुशी ही देता है। इसलिए जीवन की जड़ को काटकर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इंसान को दूसरों की लतियों से सीखना चाहिए। हर किसी के पास यह माया नहीं होती कि वह अपनी लतियों से सीखे। कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी के अपमान या अनदेखी का जवाब शांतिपूर्वक देना चाहिए। अगर कोई आपको अनदेखा करे तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। जिन लोगों से आपको प्यार और सम्मान नहीं मिलता, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा आत्मसम्मान उस व्यक्ति में होता है जिसे एक पल में छोड़ दिया गया हो और जिसने फिर से खुद को मजबूत बना लिया हो। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि माया और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। किसी के पास कुछ हो तो दुनिया जलती है, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है। हम भी वही हैं, संबंध भी वही हैं, रास्ते भी वही हैं। बदलते हैं तो सिर्फ माया, संजो और नजर। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से। नजर बहुत जल्दी बदलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा फायदा होता है। ऐसे लोग जिनकी हमेशा बदलने की आदत हो, वह कभी किसी के नहीं होते, चाहे वह माया हो या इंसान। अपनापन दिखाना तो सब जानते हैं, लेकिन असल में कौन अपना है यह वक्त बताता है। दिल की बातें हर किसी से साझा मत करो। जब तुम फिर से प्रयास कर रहे हो तो इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। कभी कभी हम नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें साबित कर सकें। जब तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी कि भाई तू कैसा है, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो कोई नहीं पूछता। ये दुनिया रंग और ढंग से भरी है। अगर पैसा है तो कुछ है, वरना तुम अच्छे इंसान थे। ये सुनने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। जीवन का अर्थ तभी है जब तुम अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करो और उन्हें प्राप्त करो। एक नौजवान को हर संभव तरीके से खुद का विकास करना चाहिए। कभी यह संदेह मत करो कि कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन सकता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो खुश होने के साथ साथ और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहो। जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वे कल बुराई करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। जो हारते हैं वे हमेशा एक नया काम शुरू करने के लिए तैयार रहते हैं, पर बार बार नया काम शुरू करने से केवल अस्थिरता बढ़ती है। इस दुनिया में किसी भी चीज की जगह ली जा सकती है, पर माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ खोकर शायद वह लौटे या ना लौटे, पर तुम्हारा कर्म अवश्य लौटता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है, डर तुम्हें बहादुर बनाता है, क्रोध तुम्हें कमजोर बनाता है और दिल का टूटना तुम्हें समझदार बनाता है। माफी मांगने या माफ करने के लिए जो साहस चाहिए वह हर किसी में नहीं होता। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसकी कीमत चुकाने में कई जन्म लग जाते हैं। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं उन्हें जल्दी फल मिल जाता है, क्योंकि वे शीघ्रता से उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन मैं अपने भक्तों की इच्छाओं को धीरे धीरे पूरा करता हूं, ताकि उनके मन में विषयों से वैराग्य और मुझ पर प्रेम और विश्वास बढ़े। यही कारण है कि सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र नहीं मिलता। मंदबुद्धि लोग शीघ्र फल पाने की चाह में अन्य देवताओं की पूजा करते हैं।
मनुष्य का मन वायु के समान चंचल है। इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु यह साधना और अभ्यास से संभव है। किसी भी दोगले व्यक्ति की सलाह कभी मत लो, क्योंकि उसकी राय तुम्हें भटकाएगी। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया है, पर लाया कौन? स्त्री अपनी शर्म भूल गई, पुरुष अपने संस्कार और इंसान अपनी इंसानियत। इस दुनिया में जीने का हुनर सीखो, क्योंकि दुश्मनों से डरने की बजाय अपनों पर नजर रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन गलतियों को बार बार दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब। ये सब जीवन के असली पाठ पढ़ाते हैं। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर सीखो, और किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। कि यह कौन तय करता है कि तुम सही हो या गलत? तुम खुद से यह सवाल करो। जिंदगी में किसी ऐसे इंसान का होना कितना खूबसूरत होता है जो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हो और कुछ नहीं। मुकम्मल तो सिर्फ कहानियां होती हैं, मोहब्बत हमेशा अधूरी ही रह जाती है। जब कोई रुलाने लगे तो उसे इग्नोर करना सीखो, जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। उनके सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। खुद पर थोड़ा घमंड होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां हुकूमत तुम्हारी होनी चाहिए। जिंदगी में टेंशन तो है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। जब जीना ही है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है? बुरे वक्त में जो साथ देते हैं उनकी हमेशा कद्र करो। अगर ये लोग खो गए तो गूगल भी इन्हें सर्च नहीं कर पाएगा। कल को ढूंढते ढूंढते दिन भर निकल जाता है, और शाम होते होते हमारा आज भी निकल जाता है। जब लोग तुम्हें हराने की कोशिश में लगे हों, तब समझ लो कि तुम सही राह पर हो। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। दर्द देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर उस व्यक्ति को कभी मत भूलना जिसने तुम्हारे दर्द में तुम्हारा साथ दिया। जीवन की किताब को यूं ही खुला मत छोड़ो, क्योंकि बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलट दे। यहां हर कोई बुरा है, क्योंकि न तुम फरिश्ते हो और न ही हम। जरूरी नहीं कि कोई इंसान बदल गया हो, क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं उन्हें शौक से करने दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं होता। जो लोग मन के मुताबिक नहीं मिलते उन्हें ढालने की कोशिश मत करो। दुनिया में कोई खाली नहीं है, हर कोई किसी न किसी से प्रेम से भरा है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा, इसलिए चिंता किस बात की? इस दुनिया में कोई भी स्थायी रूप से नहीं टिक पाया है। न जाने कितने लोग आए और चले गए। यह संसार चलायमान है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। ना आप सुख को रोक सकते हैं और ना ही दुख से भाग सकते हैं, लेकिन गीता के इस ज्ञान से आप ये समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा, इसलिए दुखी होने और रोने से बेहतर है कि आप इस जीवन को खुशी से जिएं। ईश्वर तुम्हें केवल सही दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम खुद चलने को तैयार नहीं हो तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जीवन में कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कारण हो, गुस्सा मत करो और जोर से मत बोलो। मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। असली समाधान चुप्पी और शांत सोच से ही मिलता है, न कि उग्रता से। तुम्हारे दुख और तकलीफें तुम्हें ही सहनी होती हैं, इसलिए अगर जिंदगी मिली है तो उसे मिसाल बनाओ, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं। वास्तविकता यह है कि तुम कर्म के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकते। परिवर्तन स्वीकार करना तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, और इस सफर में तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर चीज पर प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं है। समय कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, इसलिए सही समय का इंतजार मत करो। जो समय चल रहा है वही सबसे सही समय है। इतिहास साक्षी है कि संसार में ज्यादा विपदाएं इसलिए आईं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य ने उसका सही विरोध नहीं किया। मान अपमान, लाभ हानि, खुशी और दुख, ये सब मन की शरारतें हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से प्राप्त होती है।
जैसे दूध, दही, मक्खन और घी सब एक ही वंश से हैं, लेकिन उनकी कीमत उनके गुणों पर आधारित होती है। जीवन में सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो। वह समय आएगा जब तुम्हें वह चमत्कार मिलेगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें जरूर लौटाएंगे और तुम फिर से उसी तरह मुस्कुराओगे जैसे पहले मुस्कुराते थे। लोग चाहे कीचड़ उछालें, परवाह मत करो, क्योंकि इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। उम्मीद तकलीफ जरूर देती है, लेकिन यह दिल फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। बनावटी रिश्तों से कहीं बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत ये दो मामूली शब्द नहीं हैं, इन्हीं से इंसान भगवान भी बन सकता है और शैतान भी। जीवन में समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही समय पर साथ देने वाले बहुत कम। तूफान जब आता है तभी यह पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ थामता है और कौन साथ छोड़ देता है।